ट्रिनिडाद में जन्मे नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटिश लेखक वी.एस. नायपॉल भारतीय डायस्पोरा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने उस भारत की कई बार यात्राएं की जो उनके पूर्वजों की धरती थी, और इन यात्राओं को आधार बनाकर उन्होंने भारत पर आधारित 3 यात्रा वृत्तांत लिखे। वी.एस. नायपॉल ने इस यात्रा वृत्तांतों में भारत के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों का विश्लेषण किया है। जब वे तीसरी बार भारत आए और जिसका वर्णन उन्होंने अपने अंतिम भारतीय यात्रा वृत्तांत इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाव में किया है, तब उन्होंने ये महसूस किया था कि भारत एक ऐसा देश है जो निरंतर स्वयं को स्थापित करता है, अपना नव निर्माण करता है और विकास करता है। उन्होंने उस यात्रा के दौरान महसूस किया था कि उस समय भी भारत में एक नए प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक उथल-पुथल की या विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी, जो इस देश को 20वीं सदी के अंत तक रचनात्मकता और आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ऐसे ही एक विद्रोह, एक म्यूटिनी का जिक्र करते हुए नायपॉल कहते हैं कि उन्होंने सेल्फ आइडेंटिटी या कम्युनल आइडेंटिटी या कम्युनिटी आइडेंटिटी की पहचान के प्रति नए प्रकार की जागरूकता सबसे पहले उन लोगों में देखी जिनमें नायपॉल को नव जागरण की सबसे कम संभावना नजर आती थी, और ये लोग भारत के हिंदू दलित थे। नायपॉल कहते हैं कि यह डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने भारत में और भारत के दलितों में एक नई पहचान की भावना भरी और उनमें आत्मसम्मान जगाया। नायपॉल ने जब यह नया विद्रोह भारत में देखा तो उनके मन में हिंदू समाज के दलितों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा बलवती हुई। उन्होंने जानना चाहा कि डॉक्टर अंबेडकर का भारतीय दलितों के मन में आत्मसम्मान जगाने में कितना योगदान है। उन्होंने दलितों को पुरानी अवस्था से बाहर निकालने के लिए क्या क्या प्रयास किए। इसी जिज्ञासा को लेकर वी.एस. नायपॉल ने भारत के कई स्थानों की यात्राएं की और विभिन्न लोगों से साक्षात्कार लिए। इन्हीं साक्षात्कारों को उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से अपने अंतिम भारतीय यात्रा वृत्तांत में विस्तार से प्रस्तुत किया है, जिनमें हमें डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भारतीय दलितों की भावना का पता चलता है। अगले कुछ वीडियोस में हम उन्हीं साक्षात्कारों का वर्णन करेंगे।